शुभ प्रभात प्यारे विद्यार्थियों। मैं जसपाल सिंह आपका हिंदी टीचर आपको आपकी अक्षितिज बाग एक गद्यखंड से एक कहानी है बेटा, दो बैलों की कथा, जो जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। तो हमने इसके बारे में, लेखक के बारे में पहले किया था। ठीक है। तो हमने इसके पात्र हैं जो इस कहानी के, जूरी है, जूरी की पत्नी है, गया है, हीरा है, छोटी लड़की है। ठीक है। हीरा और मोती जो बैल हैं जिनके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। ठीक है बेटा। तो ये पात्र हैं इसके। तो इसमें कहानी में यह बताया गया है कि आदमी को आज़ादी है, जो स्वतंत्रता है, वो सहज ही नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है। तो जैसे इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि हीरा और मोती दो बैल हैं, जो बहुत सीधे साधे स्वभाव के हैं, और उनको अपनी आज़ादी पाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। कभी उनको किसी को बेच दिया जाता है तो वो वहाँ से मतलब भाग आते हैं, और रास्ते में उनको डंडे भी पड़ते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ है कि बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है मनुष्य को। ठीक है। तो दो बैल होते हैं, हीरा और मोती। तो उनको, वो सच्चे मित्र हैं, और जूरी उनका मालिक है जो उनको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ठीक है। तो अ, क्या है कि उनको एक बार बेच दिया जाता है, कि जो उसका साड़ा होता है जूरी का, वो उनको ले जाता है, परंतु वहाँ उनका दिल नहीं लगता, और वो एक छोटी सी गुड़िया है। ठीक है। तो उनकी जो बैल हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। वो भी अनाथ होती है, वो इस गुलामी को समझती है, और वो हीरा और मोती को, उनके रस्से हैं जो वो खोल देते हैं, और वो जूरी के घर दोबारा भाग आते हैं। ठीक है। तो ये क्या है कि आगे जब वो वापस आ जाते हैं जूरी के घर में, तो हीरा और मोती हैं जो, तो जूरी के घर दोबारा आ जाते हैं, पर उनको फिर से जो जूरी का साला होता है वो उनको ले जाता है, और उनको डंडों से उनकी पिटाई करता है, उनको भूखा रखा जाता है, सूखा चारा है जो उनको डाल दिया जाता है। ठीक है। और बहुत ज़्यादा अपमान किया जाता है उनका। ठीक है। तो फिर क्या है कि एक दिन वो मौका पाकर उनके घर से फिर भाग आते हैं। ठीक है। ये देखो यहाँ बैल फिर भागे। जब उनको सूखा चारा दिया जाता है और उन पे डंडे बरसाए जाते हैं, उनको पानी तक नहीं पिलाया जाता, तो वो बहुत तंग आ जाते हैं, और गुस्से के मारे वहाँ से भाग निकलते हैं। ठीक है। रस्से तड़वा के वो वहाँ से भाग आते हैं, और रास्ते में भागते भागते उनको एक सांड मिल जाता है। वहाँ सांड से उनकी भिड़ंत होती है, और वो सांड को दोनों ही मार मार के अधमरा कर देते हैं। ठीक है। तो वहाँ वो एक मटर के खेत में घुस जाते हैं, बहुत भूखे होते हैं। उनको ये होता है कि क्यों ना यहाँ कुछ मटरों का चारा है जो वो खाया जाए। ठीक है। लेकिन जो मटरों का मालिक होता है वो आ जाता है वहाँ, और उनको पकड़कर कांजी हौस में डाल दिया जाता है, जहाँ काफ़ी जानवर होते हैं। ठीक है। कांजी हौस में भेड़ बकरियाँ, गाय हैं, गधे हैं, वहाँ काफ़ी होते हैं। ठीक है। तो कांजी हौस में क्या करते हैं, वो जो दीवार होती है कांजी हौस की, वो भी सींगों के साथ उसको तोड़ देते हैं, और वहाँ से भी वो भाग जाते हैं। ठीक है। तो क्या है कि वहाँ जो कांजी हाउस में जानवरों की नीलामी होती है, तो वहाँ उन बैलों को एक मालिक खरीद लेता है, और वो जब उनको अपने घर जाते जाते ले जाता है, तो वहाँ क्या करता है कि उनका जो रास्ता होता है वो जाना पहचाना होता है। उनको याद आ जाता है कि हमारा मालिक है जो जूरी, वो इसी रास्ते से हमें लेकर गया था, तो वो उसी रास्ते से जाके अपने मालिक के पास चले जाते हैं घर। ठीक है। वो मालिक को देख के बहुत खुश होते हैं, और मालिक भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और क्या है कि जो जूरी होता है, ठीक है, जूरी के पास चले जाते हैं। ठीक है। तो वो चले जाते हैं जूरी के पास। उसकी जूरी की पत्नी भी उनको सहलाती है, प्यार करती है, पुचकारती है। ठीक है। तो वो उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। ठीक है जी।
तो ऐसे उनको उनके आके जो माथा चूमती है, उनको प्यार करती है, उनको नहलाया जाता है, उनको अच्छा खाना दिया जाता है, चारा दिया जाता है। ठीक है। तो बेटा ये कहानी है, आपने अपनी पुस्तक से अच्छी तरह से पढ़ लेनी है। ठीक है। तो जब तक आपको इस लेसन के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप उसके क्वेश्चन आंसर भी नहीं कर सकोगे। और ये आपकी एक क्षितिज पुस्तक से है बेटा। ठीक है। तो आपने अच्छे से ये कहानी पढ़नी है और इसका अच्छे से ध्यान करना है बेटा। ठीक है। ओके बेटा।